इस संसार में जो कुछ भी घटता है प्यारे भाई बहनों, निश्चित ही वो ईश्वर की मर्जी से घटता है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हर अच्छे बुरे जो भी काम इस संसार में हो रहे हैं वो सब कुछ ईश्वर के सामने ही हो रहे हैं। उन सब का साक्षी तो ईश्वर है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब संसार में जो कुछ भी घटता है वो ईश्वर की मर्जी से ही घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे बुरे काम हो रहे हैं, मनुष्यता जिसे कभी स्वीकार नहीं करती है। जैसे आए दिन रेप की खबरें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र की बच्चियों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं कुछ दरिंदे किस्म के इंसान, और भी तमाम तरह की ऐसी बातें, हत्याएं, बदले, ये सब भी क्या ईश्वर की मर्जी से ही घट रहे हैं? और यदि ये सब भी ईश्वर की मर्जी से ही घट रहे हैं तो फिर ऐसा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है इन्हें रोकता क्यों नहीं? ईश्वर के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस तरह की घटनाओं में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता? और यदि ईश्वर ऐसी घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता तो फिर ऐसे ईश्वर को मानने का लाभ ही क्या है? प्यारे भाई बहनों, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वो ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि हम ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर, खुश होकर हमें तमाम तरह की मुसीबतों से बचाएंगे, हमारे साथ होने वाले अन्याय से हमारी रक्षा करेंगे। ये तो उनके अंदर चलता ही नहीं है। वो ईश्वर को इसलिए मानते हैं सच्चे भक्त कि वो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, ईश्वर उन्हें अच्छे लगते हैं, उन्हें ईश्वर की भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। निसंदेह मैं इस बात को भी कहूंगा कि ईश्वर किसी की भी मदद इस तरह से सीधे नहीं करते कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कत्ल किया जा रहा है, कुछ और इसी तरह की अप्रिय घटना होने के लिए जा रही है, और ईश्वर इस ब्रह्मांड में से निकलकर, स्पेस में से निकलकर सीधे मनुष्य रूप में आकर के किसी का हाथ पकड़ लेंगे या किसी को बचा लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर सीधे किसी भी अप्रिय घटना में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। दरअसल इसको जानने के लिए हमें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। रामचरितमानस कहता है, बिन पग चले सुनई बिन गाना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहा घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ईश्वर किसी शरीरधारी सत्ता का नाम नहीं है। यद्यपि ईश्वर के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण रूप में ईश्वर समय समय पर अवतार धारण करके अलग अलग लोकों में, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, इसी तरह से अलग अलग लोकों में भी प्रकट होते हैं। लेकिन इनका जो निर्गुण निराकार रूप है वो रूप हर जगह समान रूप से विराजमान है। और सगुण रूप, अब सगुण रूप के बारे में तो जानते हैं कि सगुण का अर्थ होता है गुणों के साथ किसी आकृति में प्रकट हो जाना। जैसे भगवान कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए और भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए, और अलग अलग कई प्रकार के अवतारों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो एक आकृति है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे पास एक आकृति है और हमारे पास उस आकृति का ये शरीर है। शरीर में कुछ शरीरों में ज्यादा ताकत होती है, कुछ शरीरों में कम ताकत होती है, सोचने समझने की बुद्धि होती है, आश्चर्यजनक रूप से कुछ भी करने की इंसान में क्षमता होती है। इसी तरह से ईश्वर जब सगुण रूप में धरती पर प्रकट होते हैं तो वे यहाँ पर लीलाएं करते हैं। लेकिन वो सगुण रूप हर पल हर जगह समान रूप से नहीं होता, क्योंकि शरीर तो जहां भी जाएगा और जहां पहुंचेगा तो पीछे छूटने वाले स्थान पर वो शरीर होगा ही नहीं। लेकिन जो निर्गुण निराकार रूप है परमात्मा का, ईश्वर का, तो वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। दरअसल ईश्वर का ये रूप साक्षी मात्र है, दृष्टा। इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है ईश्वर उसे देखते हैं, बस तटस्थ रूप से। ना ये किसी को अच्छा करने से रोकते हैं और ना ही किसी को ये बुरा करने से रोकते हैं। बस ये तो फल देते हैं,
फल प्रदाता हैं। जो अच्छा करता है उसे सुफल प्राप्त होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो बुरा करता है उसे अंततः बुरा ही भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अंततः उसका बुरा ही होता है। महाराज जनक को समझाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, ईश्वर बंध मुक्त है, बंधन मुक्त। किसी भी प्रकार के बंधन में ईश्वर है ही नहीं। लेकिन ये जो जीवात्मा है ये बंधन मुक्त नहीं है, ये बंधनों में बंधा हुआ है। अब तुम ईश्वर के बारे में सुनो। राजा जनक को समझाते हुए आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, अष्टावक्र महागीता पहला प्रकरण श्लोक संख्या 12। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चद क्रिय है, असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात संसार वानिव। आत्मा साक्षी अर्थात देखने वाला है, विभु व्यापक है, पूर्ण पूर्ण है, एक है, अकेला, अद्वितीय अर्थात वो अकेला ही है, मुक्त मुक्त है, चित्त यानी चैतन्य है, चेतन है, चेतन रूप है, अक्रिय अक्रिय है, कोई भी काम नहीं करता, असंगो संग रहित, किसी के भी संग नहीं रहता, निष्प्रह इच्छा रहित, किसी भी इच्छा में शामिल नहीं है, शांत है, शांत है, भ्रमात भ्रम के कारण, संसारवान संसार वाला इब की तरह लगता है। भावार्थ में स्पष्ट लिखा है, जीवात्मा असल में आत्मरूप है, साक्षी है मतलब केवल दृष्टा मात्र, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे, अर्थात ये कुछ भी नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता और ना ही इसमें क्रियाएं घटती हैं, किसी भी प्रकार संग दोष से प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उसके विपरीत यदि यह भास रहा है मतलब दिखाई दे रहा है तो उसका कारण भ्रम है। इंसान भ्रम बस ऐसा कहता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यदि ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, साक्षी मात्र है, अक्रिय है, तो वो किसी की भी मदद नहीं करता। दरअसल हर किसी के अंदर ईश्वर का ही नूर है, इस बात को आप मानते हैं। और यदि आप इस बात को मानते हैं कि ईश्वर हर किसी के अंदर भी मौजूद है, जैसे कि कहा उपनिषदों में कि सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। देखिए उपनिषद का यह सूत्र, श्वेताश्वतरो उपनिषद अध्याय 3 और पेज संख्या 165, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका श्लोक संख्या 13, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है। यहाँ पर कहा है यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित ज्ञानाधिपति एवं हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान कुछ इसी तरह से कह रहे हैं, ज्योतिषमपि तज्ज्योतिषतमय परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। ये बात मैंने यहाँ ग्रंथों के माध्यम से आपके सामने क्यों प्रकट की है? इसके पीछे कारण यह है कि परमात्मा का स्थान हृदय है, मन या दिमाग परमात्मा का स्थान नहीं है। तथापि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, दिमाग में भी बैठा है, हर जगह शरीर के रोम रोम में भी मौजूद है। लेकिन विशेष स्थान यानी जहां से भावनाएं प्रकट होती हैं वो स्थान हृदय है। यदि कोई दुखी है और उसे दुखी देखकर आप द्रवित होते हैं
तो कहा जाता है आपका हृदय या मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मुझसे रोका नहीं जा रहा उसकी मदद करने के लिए, और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। ये भाव जहां से उठते हैं वो दिमाग नहीं है, ये भाव जहां से उठते हैं वो स्थान है हृदय। इसलिए परमात्मा का निवास स्थान इस शरीर में हृदय को बताया गया है। कई बार जब कोई मुसीबत में होता है, कोई बहन, बेटी, पशु पक्षी भी हो सकता है, किसी भी तरह की मुसीबत जो मानवीय नहीं है, अमानवीय है, और उस मुसीबत को रोकने के लिए आपका दिल करता है कि मैं इसे रोकूं, और आप उसे रोकते हैं, तो आपके माध्यम से उस मुसीबत को या उस घटना को रोकने की शक्ति आपके अंदर कहां से आती है? ईश्वर के कारण आती है। यानी आपके माध्यम से ईश्वर ही उसे रोक रहे हैं। आपने कई घटनाएं अपने जीवन में और इस संसार में ऐसी देखी होंगी कि कोई किसी मुसीबत में फंस गया और किसी दूसरे ने उसे आकर के बचा लिया। तो किसने बचाया? इंसान ने। इंसान के अंदर जो ईश्वर बैठा है, दरअसल उसी की प्रेरणा से आपने उसे बचाया, मददगार ने उसे बचाया, ईश्वर की प्रेरणा से। दूसरे शब्दों में ये कहना भी जरा भी अनुचित नहीं होगा कि स्वयं ईश्वर ही उसकी मदद करने के लिए आए। इसीलिए तो कई लोग कह देते हैं कि फला के रूप में ईश्वर ने ही आकर के उसे बचाया। अब एक और सवाल जो कई लोग उठाते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो दरिंदगी होती है, तो उन्हें बचाने के लिए ईश्वर क्यों नहीं आते? तो इस सवाल का जवाब मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, गूगल पर भी तलाश किया और तमाम ग्रंथों में भी तलाश किया, लेकिन कोई सटीक यानी संतोषजनक उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कई लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की कि ईश्वर हो तो बचाएंगे ना, कि ईश्वर सर्वव्यापक तो है परंतु सर्वशक्तिमान नहीं है, और जब सर्वशक्तिमान है ही नहीं तो बचाएगा क्यों? तो मैंने आत्मचिंतन किया, बैठा ध्यान किया, तो इस सवाल का उत्तर मेरे अंदर से जो निकल करके आया वो बड़ा ही सीधा साधा सा उत्तर है, और वो उत्तर यह है, यदि आप ये मानते हैं कि जीवात्मा के कारण शरीर चल रहा है और जीवात्मा कभी मरता नहीं, शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है, जीवात्मा निरंतर शरीर बदलता रहता है, तो यदि आप इस बात को मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले किसी जन्म में किए हुए कर्म का फल उसे इस रूप में इस जन्म में मिला है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो जो कुकृत्य उसके साथ किया गया और वो कुकृत्य करने वाला व्यक्ति दोष मुक्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो यहाँ का कानून भी सजा देगा और ईश्वर का भी कानून सजा देगा। दूसरे शब्द में ये कहना चाहिए कि जिनके अंदर ये बात है, जो मानते हैं कि जीवात्मा मरता नहीं है, वो इस उत्तर से संतुष्ट होंगे, और जिनके लिए जीवात्मा का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो उनके लिए ईश्वर का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ऐसे लोग आपकी तरफ से दिए जाने वाले किसी भी उत्तर से, आपकी किसी भी सफाई से भी संतुष्ट होंगे ही नहीं। वो अपनी बात आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। तो इसे छोड़िए, हमें तो ये देखना है कि हम मनुष्य हैं। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम योनि में जन्म दिया है, इसीलिए हमें इसका मोल डालना है। हमारे सामने यदि कोई अप्रिय घटना घटती है और हम उसे रोकने में समर्थ हैं तो उसे रोकना चाहिए, और यदि रोकने में समर्थ नहीं भी हैं तब भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन ईश्वर क्यों नहीं रोकते? आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैदान में कई बच्चे खेल रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को प्यार भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोट भी रहे हैं, और वही मैदान में एक और व्यक्ति बैठे हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, पहलवान हैं। वो चाहें तो उन बच्चों को झगड़ा करने से रोक सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनकी उस क्रीड़ा का आनंद उठा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो मौजूद हैं, देख भी रहे हैं, चाहे तो रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो कुछ भी घट रहा है वो सारे का सारा एक खेल घट रहा है, केवल और केवल एक खेल। इसी तरह से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मौजूद हैं, जर्रे जर्रे में है, कण कण में मौजूद हैं। इस संसार में घटने वाली हर घटना को वो देख रहे हैं, लेकिन
उस पहलवान की तरह ईश्वर केवल दृष्टा मात्र हैं, साक्षी मात्र हैं, जो किसी भी घटना में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो जो भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म का परिणाम ही है। और दरअसल हकीकत तो यह है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो ईश्वर की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर है, तेरे अंदर भी ईश्वर है, पेड़ में, पौधे में, कीड़े में, मकोड़े में, हर किसी में ईश्वर मौजूद है। पहले भी कहा, मनुष्य के शरीर में, हृदय में ईश्वर का वास माना गया है। तो करने वाला भी ईश्वर है, कराने वाला भी ईश्वर है, पिटने वाला भी ईश्वर है, पीटने वाला ही भी ईश्वर है। आप पे कंडा तोल तराजू, आप पे तोलन हारा। हम अपने कर्तव्य को ना भूलें, मनुष्यता का जो तकाजा है हम उसे लगातार निभाते रहें, अपनी ड्यूटी को ना भूलें और इस संसार में निर्मल होकर के अपने जीवन को आगे से आगे जीते चले जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हस्तक्षेप ईश्वर क्यों नहीं करते ऐसी घटनाओं में। वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।